क्या आपने कभी संजीदगी से सोचा है कि अगर आज दुनिया का आखिरी दिन हो तो क्या होगा? आसमान, जमीन, समंदर, पहाड़, सबका क्या बनेगा? कहानी शुरू करने से पहले फॉलो और सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो अब तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। कुरान क़यामत का ऐसा मंजर पेश करता है जो इंसान को झंझोड़ कर रख देता है। आइए कुरान की रोशनी में जानते हैं कि दुनिया का इख्तिताम कैसे होगा। कुरान के मुताबिक क़यामत का आगाज़ इस वक्त होगा जब फरिश्ता सूर पे विनकेगा। एक ही आवाज़ और पूरी कायनात का निज़ाम दिरहम बरहम हो जाएगा। ज़मीन कांप उठेगी, लोग हैरान और परेशान हो जाएंगे और हर तरफ खौफ और हरास फैल जाएगा। ये वो लम्हा होगा जब इंसान को एहसास होगा कि दुनिया की ताकत, दौलत और गुरूर सब बेमानी थे। कुरान बयान करता है कि पहाड़ रुई की तरह उड़ने लगेंगे, समंदर अलिफाबल पड़ेंगे, आसमान फट जाएगा, सूरज की रोशनी खत्म हो जाएगी। वो ज़मीन जिसे हम मजबूत समझते हैं लरज़ उठेगी। वो पहाड़ जिन्हें हम हमेशा कायम समझते थे रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे। ये मंजर बताता है कि कायनात का खालिक ही असल ताकत का मालिक है। सूर की पहली आवाज़ के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। हर जानदार मौत का मज़ा चखेगा। फिर एक वक्त आएगा जब पूरी कायनात खामोश होगी। ना कोई आवाज़, ना कोई हरकत। ये वो लम्हा होगा जब सिर्फ अल्लाह की बादशाही बाकी होगी। फिर सूर दूसरी बार फूंका जाएगा और तमाम इंसान दोबारा जिंदा कर दिए जाएंगे। कुरान के मुताबिक लोग कब्रों से निकलकर मान हश्र में जमा होंगे। हर शख्स अकेला होगा, ना माल साथ होगा, ना रिश्तेदार, सिर्फ अमान जो दुनिया में किए गए। इस दिन हर अमल का हिसाब होगा, छोटा हो या बड़ा, सब लिखा जा चुका होगा। अमाल को तराजू में तोला जाएगा। जिसके नेक अमाल भारी होंगे वो कामयाब होगा और जिसके बुरे अमाल ज्यादा होंगे वो खसारे में होगा। ये वो दिन होगा जब इंसाफ मुकम्मल और खालिस होगा। हिसाब के बाद लोगों को उनके अंजाम की तरफ भेज दिया जाएगा। नेक लोग जन्नत में दाखिल होंगे जहां ना खौफ होगा ना गम, और जिन्होंने हक को ठुकराया इनके लिए जहन्नम होगी। यही वो अबदी जिंदगी का आगाज होगा जो कभी खत्म नहीं होगी। कुरान क़यामत का जिक्र हमें डराने के लिए नहीं करता बल्कि हमें तैयार करने के लिए करता है। दुनिया आर्जी है, असल जिंदगी आखिरत की है। सवाल ये नहीं कि क़यामत कब आएगी, सवाल ये है कि जब वो आएगी तो हम किस हाल में होंगे। आइए आज से अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं, क्योंकि अंजाम वही पाएगा जो तैयारी करेगा। क़यामत अचानक आएगी, लेकिन इससे पहले कुछ बड़ी निशानियां जाहिर होंगी। अहादीस में जिक्र मिलता है कि दुनिया में फितना और फसाद बढ़ जाएगा, जुल्म हो जाएगा, लोग सच को झूठ और झूठ को सच समझने लगेंगे। इंसान तरक्की करेगा मगर सुकून खो देगा, दौलत बढ़ेगी मगर बरकत कम हो जाएगी। ये निशानियां हमें मुतनब्बे करती हैं कि दुनिया अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रही है। कुरान में आजवज माजवज का जिक्र मिलता है जो एक वक्त में ज़मीन पर फसाद फैलाएंगे। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा और हक़ को गालिब किया जाएगा। ये सब वाक़यात इस बात की अलामत होंगे कि क़यामत करीब है। ये मंज़र हमें याद दिलाता है कि तारीख़ का हर बाब अल्लाह के हुक्म से खुलता और बंद होता है। कुरान में आता है कि क़यामत के दिन ज़मीन बदल दी जाएगी। ये मौजूदा ज़मीन नहीं रहेगी। इंसान एक नए मैदान में खड़ा होगा जहाँ न कोई पहाड़ होगा न कोई छुपने की जगह। हर शख्स अल्लाह के सामने हाजिर होगा।
इस दिन कोई सिफारिश काम नहीं आएगी सिवाय इसके जिसे अल्लाह इजाज़त दे। हर इंसान को इसका अमालनामा दिया जाएगा, किसी को दाएं हाथ में और किसी को बाएं हाथ में। जो दाएं हाथ में पाएगा वो खुश होगा और जिसे बाएं हाथ में मिलेगा वो पशेमान होगा। ज़मीन भी गवाही देगी, हमारे हाथ, पाँव और ज़ुबान भी गवाही देंगे। कोई इनकार नहीं कर सकेगा। जहन्नम के ऊपर एक पुल होगा जिसे पुल सिरात कहा जाता है। हर इंसान को इस पर से गुजरना होगा। कुछ बिजली की तरह तेजी से गुजर जाएंगे और कुछ लड़खड़ा जाएंगे। ये मरहला ईमान और अमाल की असल आजमाइश होगा। आखिरकार फैसला हो जाएगा हमेशा की कामयाबी या हमेशा का खसारा। क़यामत का जिक्र खौफ के लिए नहीं बल्कि इस्लाह के लिए है। हम सबको एक दिन वापस जाना है। सवाल सिर्फ ये है कि हम किस तैयारी के साथ जाएंगे। आज का दिन हमारे हाथ में है, कल का नहीं। अल्लाह हमें आखिरत की कामयाबी नसीब फरमाए। फॉलो एंड सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आने वाली हर वीडियो अब तक बर वक्त पहुंच सके।